आप देख रहे हैं भारत 47 न्यूज। फर्मा है तो आप लोगों का क्या वो इस गठबंधन का हिस्सा है, क्या वो आपके कोटे में है या नहीं है? भाई मुझे नहीं पता कि वो गठबंधन का हिस्सा है नहीं है, ना ही वो मेरी चिंता में है। मेरे पास किसी के कोटे की सीटें नहीं। घोषणा के बाद यदि हमको उचित सम्मान नहीं दिया गया तो हमारी पार्टी और हम लोग स्वतंत्र हैं, हमारा दरवाजा खुला हुआ। चिराग पासवान के तेवर, आरजेडी का तंज और सीट बंटवारे पर पशुपति पारस का बदला हुआ रुख बिहार की सियासी पिच पर गठबंधन के जरिए क्लीन स्वीप का ख्वाब देख रही बीजेपी की टेंशन बढ़ाने वाला है। बाद में एनडीए की ओर से आधिकारिक रूप से सीट बंटवारे का कोई भी फॉर्मूला सामने नहीं आया है, लेकिन 13 मार्च को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से चिराग पासवान की मुलाकात और इस मुलाकात के बाद चिराग पासवान मीडिया से जिस अंदाज में मुखातिब हुए, वो अंदाज उनके चाचा पशुपति पारस की धड़कनें कई गुना बढ़ा गया। एनडीए के साथ जो हम लोग का पुराना गठबंधन रहा है, जिस गठबंधन के तहत दो बार हम लोग लोकसभा और दो बार हम लोग विधानसभा का चुनाव पिछले 10 सालों में हम लोग लड़ चुके हैं, पुनः उस गठबंधन को एक नई मजबूती देने का कार्य किया। आने वाले दिनों में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास सिर्फ और सिर्फ एक ही लक्ष्य के साथ इस रण में उतरेगी कि बिहार की 40 सीटें हमारा एनडीए गठबंधन जीतेगा। यूं तो चिराग पासवान ने अपने चाचा पशुपति पारस या फिर उनके दल राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का नाम नहीं लिया, लेकिन चिराग पासवान के बयान के बाद जो चर्चा शुरू हुई, उससे पशुपति पारस के खेमे में खलबली मच गई। दरअसल खबर है कि बिहार में बीजेपी 17 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ सकती है, जबकि जेडीयू को 16 लोकसभा सीटें लड़ने के लिए मिल सकती हैं। चिराग पासवान की पार्टी को 5, जीतन राम मांझी की पार्टी को 1 और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को भी 1 लोकसभा सीट मिल सकती है। बिहार में सीट शेयरिंग का ये फॉर्मूला चिराग पासवान की जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद सामने आया और अब यही फॉर्मूला एनडीए में बगावत की राह खोलता दिख रहा है। एनडीए के अंदर तनातनी इस कदर बढ़ चुकी है कि पशुपति पारस ने शुक्रवार को पार्टी की मीटिंग बुलाई, आगे की रणनीति पर चर्चा की, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए एनडीए का ईमानदार सहयोगी होने की दुहाई दी और इसके बाद बता दिया कि सीट नहीं तो रास्ते और भी हैं। हमारी पार्टी के साथ 5 सांसद हम लोग हैं। पार्टी को चाहिए था, एनडीए गठबंधन को चाहिए था कि सीटिंग गेटिंग गो होता, लेकिन हमारी पार्टी के साथ न्याय नहीं किया गया। अब एनडीए का नेतृत्व कर रही बीजेपी के सामने चुनौती बड़ी है, क्योंकि रामविलास पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी से निकले दोनों धड़े एनडीए का हिस्सा हैं और दोनों ही एक दूसरे के साथ काम करना नहीं चाहते, कम से कम सीटों के मामले में तो बिल्कुल नहीं। ऊपर से रामविलास पासवान और उनके परिवार की पारंपरिक सीट रही हाजीपुर पर चिराग पासवान और पशुपति पारस दोनों किसी समझौते के मूड में नहीं है। जेपी नड्डा से चिराग पासवान की मुलाकात के बाद हाजीपुर में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के कार्यकर्ता उत्साहित हैं, जबकि पशुपति पारस ने बीजेपी नेतृत्व को साफ बता दिया है कि वो चुनाव तो हाजीपुर से ही लड़ेंगे। हमारी किसी से कोई बातचीत नहीं हुई है, लेकिन हम हाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे। हम तीनों सांसद जहाँ से हम लोग सांसद रहे हैं, वहाँ से हम चुनाव लड़ेंगे। हमारी पार्टी का फैसला है। यानी अगर हाजीपुर सीट पर चिराग पासवान और पशुपति पारस में कोई समझौता नहीं हुआ, तो हाजीपुर में इस बार चुनावी लड़ाई चाचा बनाम भतीजा होगी। बीजेपी ने चुनाव के ऐलान से पहले ही 267 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया था, लेकिन अब तक बिहार की किसी भी सीट पर बीजेपी ने अपना प्रत्याशी नहीं बताया है। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह कहीं न कहीं सीट बंटवारा ही है, जो अब तक फाइनल नहीं हुआ है। हालांकि बिहार में बीजेपी के तमाम नेताओं को यकीन है कि सीट बंटवारे का मसला जल्द सुलझ जाएगा। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद के लिए काम करता है, इसलिए सभी लोग भाजपा से जुड़ना चाहता है। चचा भतीजा का जो भी मामला है, लेकिन दोनों भाजपा के साथ चलना चाहते हैं और भाजपा के साथ रहेंगे। बीजेपी की मुश्किल ये है कि वो बिहार में चिराग पासवान और उनके चाचा पशुपति पारस में से किसी को भी छोड़ना नहीं चाहती। बीजेपी किसी भी तरह दोनों पार्टियों को साथ लेकर चुनाव लड़ना चाहती है, लेकिन समाधान निकलेगा कैसे? फिलहाल पटना से दिल्ली तक मंथन जारी है। आप देख रहे हैं भारत 47 न्यूज।